सोशल मीडिया पर अभी ये खबरें चल रही हैं कि उम्रा वीज़ा बंद हो गया है। तो ये बंद नहीं हुआ, इसका मसला ये आ रहा है, सिर्फ लेट हो रहा है। इसका मसला ये आ रहा है कि दो लोग वहाँ से पाकिस्तान से आ जाते थे यहाँ पर 2-3 महीने का उम्रा वीज़ा लेकर, या किसी भी दिन का 28 दिन का, तो वापस नहीं जाते थे, यहाँ काम करने लग जाते थे, यहाँ भीख मांगने लग जाते थे। तो इसके लिए सऊदी हुकूमत ने ये काम किया है कि जो बड़े शिरकत थे, बड़ी कंपनियाँ थे, उनकी जो उन्होंने अपनी सब आईडी, छोटी आईडी बना कर दी हुई थी एजेंटों को, जिसको वर्चुअल आईडी भी करते हैं, वहाँ पर वो उम्रा वीज़ा पोस्टिंग करते थे, यानी कि काम का बर्डन उन बड़ी शिरकत से, बड़ी कंपनी से कम हो जाता था। तो जो छोटे जो जितने 5-10 आदमी वो पोस्टिंग करते तो भी जल्दी आ जाता था। और इसके अलावा अपने मर्जी का आप होटल भी ले सकते थे, ट्रांसपोर्ट अपनी मर्जी की आपने वहाँ से लेनी है नहीं, यानी कि बगैर अकोमोडेशन के, ट्रांसपोर्ट के, होटल के आपको वीज़ा मिल जाता था। तो अभी ऐसा उन्होंने बंद कर दिया। अभी सिर्फ एक तो आईडी बंद की है, वर्चुअल आईडी छोटे एजेंटों की, और दूसरा जो है अभी आपको ट्रांसपोर्ट, होटल और इसके बगैर, अभी टिकट के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको मिल जाएगा लेकिन आपको इसमें थोड़ा लेट आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आप कोशिश करें कि आपने एजेंट आपको जो भी बोलता रहे, आपने टिकट पहले नहीं करानी जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाए। कभी कभी वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, उसमें या कोई एरर आ जाता है, आपको बायोमेट्रिक नहीं आते, आपको सऊदी बायोप से फिंगर लगा के दोबारा भेजने पड़ते हैं, और या कुछ फीस वगैरह इनकी देकर आपको क्लियर कराने पड़ते हैं। तो फिर भी आपकी फ़्लाइट ज़ाया हो सकती है, लेट हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। तो आपने टिकट पहले नहीं करवानी जब तक आपके हाथ में वीज़ा और पासपोर्ट ना आ जाए। इसे इंशाल्लाह लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा लेट लगेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, टिकट भी आपको पहले करवानी पड़ेगी, और जो है होटल भी लेना पड़ेगा। अपने तरफ से आपने कुछ नहीं करना, सारा कुछ वो एजेंसी वाले करके देंगे, अपने तरफ से कुछ करेंगे तो फिर आपका लॉस हो सकता है।